तो एंटरप्रेन्योर्स आज के इस भाग 2 में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई के बाकी फीचर्स क्या क्या हैं। हमने पहले भाग में देखा था कि आप बेसिक स्टोर अपना कैसे सेटअप कर सकते हैं शॉपिफाई पे। तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे शॉपिफाई का ये एडमिन अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें लेफ़्ट में आप बहुत सारे फीचर्स देख पा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बताती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स में ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस पर देखेंगे। तो पहला आता है कलेक्शन। कलेक्शन इज़ बेसिकली अगर आपके बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं और ग्रुप में डालने के बाद वो कस्टमर को एक साथ दिखा सकते हैं, ताकि मान लीजिए आपके कोई भी इयररिंग्स हैं, करेक्ट, आपका दुकान है जिसमें आप इयररिंग्स बेचते हैं। इयररिंग्स में आपके सारे सिल्वर का कलेक्शन है, तो आप सारे सिल्वर का कलेक्शन एक साथ डाल सकते हैं और वो एक ग्रुप के टाइप से जब भी कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट देखेगा उससे रिलेटेड बाकी सारे प्रोडक्ट्स उसको दिख जाएंगे, या फिर वो कलेक्शन पे क्लिक करके वो सारे कलेक्शन देख सकता है। जैसे अपने होम फर्निशिंग में देखा होगा कि बेडशीट के जो सारे कलेक्शंस हैं वो एक साथ दिखते हैं, और उसके बाद एक कलेक्शन होता है आपका कंफर्टर का, एक कलेक्शन होता है आपका कुशन्स, पिलोज, उस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ कैसे आपको ऐड करना है। आप जाएंगे इसे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कलेक्शन का नाम डालना है। मैं अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं वर्ल्ड कप डाल देती हूँ। चलिए, वर्ल्ड कप 2023। और आप अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप के डिफरेंट मर्चेंडाइज बेचते हैं, तो ऑल मर्चेंडाइज रिलेटेड टू ICC मैन वर्ल्ड कप 2023, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, करेक्ट। अब आप इसमें ऑटोमेटिकली आप इसमें प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, और अगर आपका मैनुअली आपको एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करना है वो आप इसमें कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे आप इसमें एक इमेज लगा सकते हैं। इमेज जैसे आप कोई भी आपने जो भी आपके वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, तो आप वर्ल्ड कप से रिलेटेड आप इसमें इमेज लगा दीजिए और इसको आप फिर सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपने आपका वर्ल्ड कप का जो कलेक्शन है वो बन गया है। अब इसमें प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने हैं, तो कैसे करेंगे ये देखिए। जब आप देखेंगे नीचे यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का। इसमें आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ में जाएंगे तो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है मेन जर्सी का, तो आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रही हूँ, आपने किया, आप इसको ऐड कर दिया। अब ये जो है मेन जर्सी का, ये इसमें प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब जैसे कोई भी नीचे आपकी लिस्टिंग ये देखिए किस तरीके की दिखेगी। मेन जर्सी पे जब भी कोई वर्ल्ड कप 2023 कलेक्शन में क्लिक करेगा, वो उसको फिर मेन जर्सी का जो ऑप्शन है, वो जो आपका प्रोडक्ट है वो दिखेगा ही दिखेगा। अब ये आपका कलेक्शन ऐड हो गया। इस तरीके से आप कलेक्शन, आप डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हैं। अब नीचे जाते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, कितनी नहीं है, वो सब के लिए। अब मान लीजिए आपकी जो भी आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे अपने वेबसाइट पे, वो सारे के सारे इन्वेंट्री के अंदर आ जाते हैं। मैंने अभी एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है मेन जर्सी, तो अभी वो मेन जर्सी दिखा रहा है, बट अगर आप जितने बाकी 10, 12, 15, 20 जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे और आप उनकी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेज करना मतलब कि कितनी है अभी, कितनी आपके पास स्टॉक में है, कितना अगर आपको कितनी आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए, कितनी आपको बेसिकली आपको सेफ स्टॉक रखना है, वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अब जैसे ये मेन जर्सी का है, SKUs मतलब आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिफरेंट कलर के बेसिस पर, पैटर्न्स के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर आपके पास डिफरेंट SKUs हो सकते हैं। तो मान लीजिए मेन जर्सी के मेरे पास 4 SKUs है साइजेस में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है नेक्स्ट अनअवेलेबल। ये बेसिकली वो इन्वेंट्री होती है जो आपके पास है तो सही, लेकिन आप ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ठीक है। ये आप सेल नहीं कर सकते। क्यों? इसमें अगर आप जाएंगे तो देखिए नीचे से क्लिक करते हैं तो इसमें डैमेज्ड, क्वालिटी कंट्रोल की वजह से, सेफ्टी स्टॉक की वजह से, अदर रीजंस की वजह से। तो अगर आपके पास ऐसी है कि कुछ इन्वेंट्री आपकी 10 या 15 आपकी ख़राब हो गई हैं, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कितनी बार जब आप रिकनसाइल करते हैं उसमें आपको दिखता है कि यार 200 टी-शर्ट्स हैं मेरे पास मान लीजिए, लेकिन मैंने जो बिकी हैं मेरी वो सिर्फ 100 ही बिकी हैं। अब क्यों नहीं बिकी बाकी 100?
फिर उसमें आप बाद में जाते हैं, फिर टाइम ख़राब करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जी उसमें से 25 तो ख़राब हो गई थी, 25 की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, या 25 जो है वो सेफ स्टॉक में आपने कहीं देखी। तो बट ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे आएंगी, तो यहाँ पे आप वो सब चीज़ें कलेक्ट करके रख सकते हैं। अब इस पर आप जाके इसमें आप ऐड कर सकते हैं डैमेज कितनी, आप जो क्वालिटी कंट्रोल की वजह से अगर मान लीजिए आपकी कोई है सेफ्टी स्टॉक आपने कुछ बचा के रखा हुआ है, या बाकी अगर आपने कुछ बचा के रखा हुआ है, आपको बस इसे ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। आपने इसे मान लीजिए 5 किया, या आगे ऐड इन्वेंट्री, या कि 20 अनअवेलेबल है, और टोटल आपके पास अभी अवेलेबल कितनी है वो है मान लीजिए 100। तो आपके पास ओवरऑल ऑन हैंड 120 हैं, लेकिन बेचने के लिए आपके पास 100 है, ठीक है। और ये होती है कमिटेड। ये बेसिकली कमिटेड इन्वेंट्री वो होती है कि जब आपने कोई ऑर्डर आपके पास आया, ठीक है, ऑर्डर आपने कोई ऑर्डर आपके पास 20 शर्ट का आ गया, करेक्ट, आपके पास ऑन हैंड फिर 140 होंगी, लेकिन 20 कमिटेड है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ऑर्डर की वैल्यू में एडेड है कि ये 20 तो जानी ही जानी है, कमिटेड हैं किसी और के लिए, ठीक है। तो आप इनको नहीं बेच सकते कहीं और से, तो ये कमिटेड में आ जाती हैं। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, करेक्ट। इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्रीज मैनेज कर सकते हैं। और जब आपको दिखे कि आपने अपना सेफ स्टॉक लगाया हुआ है 10 इन्वेंट्री का, तो आप जब आपका 10 होगा उसके बाद आप उसमें और अपने सप्लायर्स को बोल सकते हैं और अपना स्टॉक मंगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर अगर आप सप्लायर्स के पास जाते हैं तो परचेज़ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बड़ा सब लोगों को बड़ा टेक्निकल लगता है परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाएं क्या है, बट आप सिंपली इस पर बना सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर के लिए क्या करना है आपको, बस यहाँ पे क्रिएट परचेज़ ऑर्डर पे जाना है। आपको अपना सेलेक्ट सप्लायर, अगर आपने सप्लायर ऑलरेडी ऐड नहीं किया हुआ मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसे यहाँ पे क्रिएट न्यू सप्लायर पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसका कंपनी नेम डालना है, ABC कंपनी मान लीजिए आपने डाली। यहाँ पे फिर उसका एड्रेस आप डालेंगे, सिटी, पिन कोड, सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नेम कौन सा है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के आपको उसको सेव कर लेना है। ये आपका सप्लायर का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास जो भी पूरे जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे आने लग जाएगी, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन, अगर आपके पास 4-5 दुकानें हैं तो आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर आपकी एक ही दुकान है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जाएंगे पेमेंट टर्म्स कैसे हैं आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि यार कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट ऑन रिसीट है, एडवांस है, नेट 7, 15, 60 दिन, जो भी आपकी पेमेंट साइकिल डिसाइड हुई है। टर्म्स जो है वो अगर आपके ऑप्शनल है, ये आपको मैंडेटरी नहीं है डालना, बट आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। करेंसी अगर आपकी इंडियन करेंसी के अलावा कोई करेंसी है तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शिपमेंट डिटेल्स, शिपमेंट डिटेल्स कब आने वाली है, मान लीजिए आज से 20 दिन बाद की एस्टिमेटेड डिलीवरी है तो आप इससे आज से 20 दिन के बाद का कर सकते हैं। मैं 30 का देती हूँ मान लीजिए। शिपिंग कैरियर कौन सा है, अगर आप कोई लॉजिस्टिक्स जो आपकी है वो स्पेशली कौन से लॉजिस्टिक्स से है, मान लीजिए अमेज़ॉन से है या ब्लू डार्ट से है तो आपने ब्लू डार्ट कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे अपना ट्रैकिंग नंबर डाल दीजिए जो भी आपका ट्रैकिंग नंबर है, और प्रोडक्ट कौन से हैं, मान लीजिए आपकी मेन जर्सी है अभी के लिए, ठीक है। तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये आके प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप सप्लायर का SKU कितनी क्वांटिटी में आप कर सपोज आप 100 मंगा रहे हैं, कॉस्ट कितनी है कि 500 रुपये है, ये आपके इतने हो गए। कितने SKUs हैं, आप मान लीजिए आपने 4 ही SKUs हैं तो 50,000 का हो गया। अगर आपको टैक्स लगाना है, मान लीजिए 18% टैक्स है तो ये 59,000 हो गया। इसमें आप एडिशनल डिटेल्स अगर आप कुछ डालना चाहें, रेफरेंस नंबर, नोट टू सप्लायर, टैग अगर आपको कुछ डालना है तो आप ये डाल सकते हैं। अभी क्योंकि ये प्लान आप ये फ्री प्लान पे है तो इसलिए ये एज अ ड्राफ्ट बना हुआ है, और जब आपके पास प्रॉपर प्लान आ जाएगा तो आप ये जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस परचेज़ ऑर्डर को बना देंगे उसके बाद इसको अपने जो सप्लायर है उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र्स, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 4-5 दुकानें हैं और आपको इन्वेंट्री एक दुकान से दूसरी दुकान पे भेजनी है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके लिए आपको एक से ज़्यादा दुकानें होनी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रही हूँ। अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र्स के ऊपर आपको डिटेल बताऊँ कैसे करना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं बता दूँगी आपको।
अब नेक्स्ट आता है गिफ्ट कार्ड। अगर मान लीजिए आपकी इस टाइप की बिजनेस है जिसमें आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं, बना सकते हैं अपने गिफ्ट कार्ड्स जो कस्टमर्स अपना यूज़ कर सकते हैं किसी और को देने के लिए गिफ्टिंग के पर्पज से, तो वो गिफ्ट कार्ड यहाँ पे आपको आप अपना बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता देती हूँ कैसे बनाना है। कि अगर आपको गिफ्ट कार्ड आप पहले प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपने ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट, सपोज़ आपका कॉस्मेटिक्स का है, तो कॉस्मेटिक्स में बहुत गिफ्ट कार्ड यूज़ होता है। तो आपने बोला कि भाई मेरा गिफ्ट कार्ड का जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी जैसे अभी मैन जर्सी का मैंने यहाँ लिया है, तो वर्ल्ड कप मर्चेंडाइज का बना देते हैं। चलिए यार, ठीक है, सिंपल। आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ डालिए, फ़ोटोज़ यहाँ पे अगर आपको कुछ बनानी है वो डालिए। डिनोमिनेशन आपने बनाया है जी 1000 से हम शुरू करेंगे या 500 से, जो भी आपको डिनोमिनेशन है, 4-5 जितने भी गिफ्ट कार्ड आप बना सकते हैं वो आप उसमें बना लीजिए। कि 500 का ले सकते हैं, 1000 का, 1500 का, 2000 का, 10,000 का, 20,000 का, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप वो बना देंगे। अब उसके बाद ये जो एक्टिव है ना, अगर आपको एक्टिव करना है, जैसे कि आप सेव करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो आप उसको ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं, जब आप बाद में चाहें तो बाद में यूज़ कर सकते हैं। सेल्स चैनल ऑनलाइन रहेगा, पॉइंट ऑफ सेल सब कुछ इंडिया इंटरनेशनल। इस तरीके से आप सेव गिफ्ट कार्ड कर सकते हैं। अब आपको गिफ्ट कार्ड बनाना है तो आप बनाएंगे कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्रिएट गिफ्ट कार्ड पे जाइए, गिफ्ट कार्ड का कोड बना दीजिए अपना, ठीक है। अगर आप अपना स्पेशल भी बना सकते हैं, कुछ 98 कस्टम भी बना सकते हैं गिफ्ट कार्ड का कोड। आपने वैल्यू लिख दिया, इनिशियल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपायरेशन की एक्सपायरी है कि 1 साल तक की जाएगा या 9 महीने तक की रहेगा, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सिंपल सा गिफ्ट कार्ड है जो आप बना सकते हैं। ये जैसे ही बन गया, आप इसको जो है इसको आप शेयर कर सकते हैं। फिर ये जो गिफ्ट कोड होगा, जैसे ही कोई ख़रीदेगा, ये गिफ्ट कोड आप रेसिपिएंट को जिसके लिए भी ख़रीदा है उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने देखा प्रोडक्ट्स के अंदर आप क्या क्या फीचर्स आते हैं शॉपिफाई में जो आप कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, एक जो प्रोफेशनल वेबसाइट पर होता है। अब आते हैं कस्टमर्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स यानी कि इसमें आप अपना कस्टमर्स का डेटाबेस बना सकते हैं। आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको ऐड करना बता रही हूँ। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, नाम डालना है। चलिए मैं अपना ही नाम डाल देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो मैं अपना ही डाल देती हूँ ईमेल एड्रेस अभी के लिए, तो क्योंकि अभी मैं अपने आप को ही ईमेल भेजने वाली हूँ क्या ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कंसेंट, अगर कस्टमर ने बोला है मार्केटिंग ईमेल डालने के लिए, तो आप उसको ऐड कर दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। इसमें उसका पूरा एड्रेस, कंपनी नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसको टैक्स एग्जेम्पशन है कि नहीं है, कोई नोट्स अगर आपको डालना है या कोई टैक्स डालना है, इस तरीके से आपका ये कस्टमर जो है डिटेल सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से अपने कस्टमर्स का जो डेटाबेस है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे देखिए, आपको कस्टमर का नाम, ईमेल सब्सक्रिप्शन अगर उसने किया है कि नहीं किया है, मार्केटिंग ईमेल वाला, लोकेशन आपको पता चल गई, ऑर्डर उसने कितने प्लेस करे हैं, जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा ये ऑर्डर बढ़ता रहेगा, और अमाउंट कितने रुपए स्पेंड किए हैं। तो आपको जब अगर मार्केटिंग करनी होगी, रीटारगेटिंग करनी होगी, बाद में जाके आपको कुछ ऑफर्स वगैरह कुछ भी लॉन्च करता है, आपको कस्टमर्स को रीच आउट करना है, तो आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिन कस्टमर्स ने मेरे प्रोडक्ट्स जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा मेरे बिज़नेस पे खर्च किए हैं, मैं उनको स्पेशल 10% ऑफ दूंगा मेरे नए लॉन्च पे, मेरे नए प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर। इस तरीके से आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं इसको देखते हुए। ऐसे ही आप, अगर आपको इंपोर्ट करना है, आपके पास कहीं और लिस्ट है, तो आप इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको CSV फाइल दिख रहा है, आपको डाउनलोड CSV फाइल करेंगे। ये जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ये आपकी एक्सेल शीट में आती है, उसमें आपको उसकी देखिए, जो मैं आपको सिंपल दिखा देती हूँ, क्या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको उसमें डालना होता है। और जैसे आप वो पूरी एक्सेल शीट भर लेते हैं, उसको आपको ऐसे ऐड फाइल करके ये पे आपको CSV फाइल अपलोड कर देनी है, बस सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट पर जाइए, मतलब आपको डाउनलोड करनी है सारे कस्टमर की डिटेल्स कहीं और, सपोज आपको गूगल एड्स चलाने हैं या फेसबुक पे एड्स चलाना है, कहीं पर भी आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल में। और एक्सपोर्ट जैसे करेंगे आपके पास ये CSV एक्सेल फाइल आ जाएगी, ये आप बाकी अपने एड्स के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पे आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से आपके कस्टमर डेटाबेस बनता है। अब इसके अंदर सेगमेंट्स का जो मैंने अभी आपको मैं बता रही थी एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें दिखाया हुआ है। इसमें कुछ प्री डिस्क्राइब्ड सेगमेंट्स हैं जो शॉपिफाई देता है, जैसे कस्टमर्स जिन्होंने मुझसे एक बार ही खरीदा है एटलीस्ट, जिन्होंने मेरे ईमेल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने लास्ट 30 दिन में चेकआउट तो किया लेकिन उन्होंने परचेज कंप्लीट नहीं करी, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने मुझसे एक से ज़्यादा बारी खरीदा है, ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने मुझसे अभी तक खरीदा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको क्रिएट सेगमेंट करना है, जैसे मैंने आपको 1000 रुपये वाला बताया, तो आपको इसमें डालना है, ये आपको लॉजिक होता है, लॉजिक यानी कि आपको कंडीशन लगानी है। मैंने कंडीशन लगाई, मान लीजिए अमाउंट स्पेंट ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, और एंटर कर दिया। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है तो कोई नहीं दिख रहा। जब आपके पास ऐसे कस्टमर्स आ जाएंगे जिन्होंने आपके पास से 50,000 से ज़्यादा खर्च किया है तो ये आपको सेगमेंट दिखने लग जाएगा। ऐसे आपको ये सेव सेगमेंट करेंगे कि हाई स्पेंडिंग कस्टमर, ये मैंने डाल दिया और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 50,000, तो ये सेगमेंट आपका बन गया। ऐसे आप डिफरेंट सेगमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के टाइम पे भी। देखिए मार्केटिंग बहुत जल्दी आ रहा है, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कैसे यूज़ करना है उसको। ये आपका यहाँ पे नया सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब जाते हैं एनालिटिक्स के ऊपर, मैं कंटेंट पे बाद में आऊँगी। तो एनालिटिक्स बेसिकली ये होता है आपके पूरे वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा, भाई कौन से कस्टमर्स कहाँ आ रहे हैं, कितना क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना अच्छा है क्या बुरा है, सब चीज़ इसमें आपको पता चलती है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से दिखा देती हूँ आपको। ये आपको दिखाता है टोटल सेल्स कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट है, आपको अगर 12 महीने का, 1 साल का, जितने टाइम का भी देखना है वो सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको कंपैरिजन करना है आज इस महीने से लेकर अगले महीने, पिछले महीने में कितना था वो दिख जाएगा, आज से लेकर कल में कितना है वो दिख जाएगा, इस साल से पिछले साल में वो सब दिख जाएगा। ये टोटल सेल्स दिखाता है आपको, ओवरऑल कितनी सेल्स हुई है पैसों के मामले में। सेल्स बाय चैनल, ये कि डिफरेंट आपके सेल्स चैनल्स हैं कि यार मेरा ऑनलाइन स्टोर से इतना आ रहा है पॉइंट, मेरी जो अगर दुकान भी है ऑफलाइन दुकान है तो मेरे उससे उतना आ रहा है, तो वो आपको इस तरीके से सेल्स बाय चैनल दिखाता है। उसके बाद स्टोर सेशंस, कि मैंने जो ऑनलाइन स्टोर अपना शॉपिफाई पे बनाया है उस पर कितने लोग आए, ये आपको दिखाते हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं। ये भी आप दिन में, हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में सब देख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिखाता है ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, कि जो लोग आ रहे हैं ऑनलाइन स्टोर पे, मेरे शॉपिफाई वाले स्टोर पे, उनमें से कितने लोग जो हैं 3 चीज़ें हैं इसमें, उन्होंने कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया है अपने, कितने लोगों ने चेकआउट किया है और कितने लोगों ने एक्चुअली ख़रीदा है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी आपको पता चल जाएगा कितना कन्वर्जन रेट आपका भी चल रहा है। सो कन्वर्जन रेट कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल टर्म्स में कन्वर्जन रेट मतलब कि ओवरऑल जो भी आपके लोग आए, आपकी स्टोर विजिट किया, उनमें से एक्चुअली कितने लोगों ने आपका सामान खरीदा, वो होता है। उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए 5 आपके पास 100 लोग आए, 100 लोगों में से 100 लोगों ने आपकी स्टोर विजिट करी, उसमें से 5 लोगों ने आपका सामान खरीदा, तो आपका कन्वर्जन रेट हो गया 5%, बहुत सिंपल टर्म्स में। अब ये है टोटल ऑर्डर्स कि आपके कितने ओवरऑल कितने ऑर्डर्स आए, और ये होती है आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब कि जितना टोटल आपका सेल्स हुआ है रुपए में, ये आपका टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, ये आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू की एवरेज मेरा ऑर्डर वैल्यू है 500 रुपये। अब नेक्स्ट आता है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की, सबसे ज़्यादा कौन से आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। उसके बाद कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस। कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस ये होता है कि डिफरेंट कोहोर्ट्स की, मतलब मेरे अगर कस्टमर्स आते हैं, अगर एक बारी में आके कितने लोग खरीद रहे हैं, 2 बारी विजिट कर रहे हैं फिर कितने खरीद रहे हैं, या 1 दिन में कितने लोग खरीद रहे हैं, 7 दिन में कितने लोग खरीद रहे हैं, वो सारे कोहोर्ट्स होते हैं। वो बहुत डिटेल में है। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी उसको डालने का। और तीसरा होता है रिटर्निंग कस्टमर रेट, कि यार मेरे पास कितने कस्टमर्स जो है वो रिटर्न आ रहे हैं, मतलब जो एक बार से ज़्यादा मेरे साथ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये बहुत अच्छा मेट्रिक है। अगर आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आपका ऑनलाइन स्टोर अच्छा चल रहा है तो ये रिटर्निंग कस्टमर रेट आपका बहुत हमेशा ग्रो होना चाहिए।
अब आता है सेल्स एट्रीब्यूटेड टू मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, तो उसमें से आपकी ओवरऑल सेल्स में से मार्केटिंग में कितने जा रहे हैं, ये आपको वो दिखाता है। ये दिखाता है फिर आपको लोकेशन वाइज कि यार इंडिया से इतना आ रहा है, इंडिया में भी जी उत्तर प्रदेश से इतना आ रहा है और बंगाल से इतना आ रहा है, या इंडिया के अगर बाहर है तो बाहर से कितना आ रहा है, इंडिया से कितना आ रहा है। आपको पता चलेगा कि रेलेवेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कितना आ रहा है। फिर आता है डिवाइस टाइप। डिवाइस टाइप मतलब कि मोबाइल से कितना आ रहा है, डेस्कटॉप से कितना आ रहा है, टैबलेट से कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें। सोशल सोर्स है ये। मैं अभी के लिए इसको छोड़ रही हूँ, ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जानने का कि जब आप वेबसाइट एनालिटिक्स अपना देखते हैं, वेबसाइट एनालाइज करना है आपको, तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या मैट्रिक्स आपको, और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़नी चाहिए, उनका क्या क्या मतलब होता है। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगी उस पर वेबसाइट एनालाइज करने के लिए, अपनी वेबसाइट को किस तरीके से एनालाइज करें और कौन कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स और क्या क्या चीज़ें देखें, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। अब ये रिपोर्ट्स आता है। अब एनालिटिक्स के अंदर देखिए रिपोर्ट्स डिफरेंट कुछ प्री मेड रिपोर्ट्स हैं जो शॉपिफाई ने बनाई हुई हैं, जिससे मैंने आपकी जो जो अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रही थी वो सारी चीज़ें रिपोर्ट्स आप इसमें आपको मिल जाएंगी। यही नहीं, आपको कि जी मेरा प्रॉफिट कितना है, कन्वर्जन कितना है, और उसके बाद मेरा वेंडर वाइज अगर मुझे चाहिए, मुझे एसक्यू वाइज कि मेरा कौन सा एसक्यू चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट लेवल पे कि मेरी किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, और ओवरऑल सेल्स कितनी चल रही है, मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है साल से साल, महीने से महीने, वो सारी चीज़ें कि कैंसिलेशन मेरा कितना हो रहा है, कहाँ से मेजरली कैंसिलेशन हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट से कैंसिलेशन हो रहा है, वो सारी मेजर रिपोर्ट सारी यहाँ पे बनी हुई होती हैं। अब आपने मान लीजिए इसको क्या करना है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट आपने मान लीजिए कलेक्ट किया। अब इसमें आप गए, इसमें आपने डेट सिलेक्ट करी जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद इसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करके आपको CSV फाइल आपकी मतलब एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसको फिर आप देख सकते हैं, या फिर इसको आप सेव कर सकते हैं एज, अगर आपको कोई कस्टम रिपोर्ट भी बनानी है तो आप इसमें बना सकते हैं। ये आता है लाइव व्यू। लाइव व्यू यानी कि अभी अगर आपको एट प्रेजेंट कितना चल रहा है, क्या है पूरे दिन का। मैं अभी दुकान में बैठी हूँ, मुझे देखना है कि भाई एट प्रेजेंट कितने लोग मेरी साइट पर विजिट कर रहे हैं, कितनी मेरी सेल्स हुई है आज की, कितने टोटल सेशंस है, कितने ऑर्डर है, कौन सी लोकेशन है, कितने कस्टमर्स आए हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सारे कस्टमर बिहेवियर। जब आपकी एक बारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, आप प्लान खरीद लेंगे, लाइव हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इसमें अभी 0 जो दिख रहा है वो नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग ये है ऐड बनाने के लिए। मैं अभी मार्केटिंग के ऊपर इसमें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो बना रही हूँ ये अब शॉपिफाई सेटअप कैसे कर सकते हैं अपना अकाउंट उसके ऊपर है। तो मार्केटिंग में जानकर इसको अभी इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ कि आप कैसे कैंपेन्स बना सकते हैं, अपनी शॉपिफाई पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं मार्केटिंग के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो। मैं शॉपिफाई का स्पेशली नहीं करने वाली हूँ, बट मैं इन जनरल अगर आपको एड्स चलाने हैं अपने वेबसाइट के लिए या अपने ब्रांड के लिए, अपनी ऑनलाइन लिस्टिंग्स के लिए, तो कैसे चला सकते हैं मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। बट अगर आप स्पेशली चाहते हैं शॉपिफाई के लिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि शॉपिफाई के जो एड कैंपेन्स आप बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं, और फिर उनको कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं। अब चलते हैं डिस्काउंट्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट बनाना है तो कैसे आप डिस्काउंट बना सकते हैं। क्रिएट डिस्काउंट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिस्काउंट देखिए 4 टाइप के डिस्काउंट होता है। एक होता है शिपिंग डिस्काउंट, एक होता है प्रोडक्ट बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, एक होता है 250 रुपये ऑफ, 2500 रुपये ऑफ वो टाइप का, एक होता है अमाउंट ऑफ ऑन लाइक ओवरऑल ऑर्डर कि यार एक प्रोडक्ट पे कर रहे हैं मुझे कि यार 2500 ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। एक होता है कि अगर आपकी 5000 से ज़्यादा का ऑर्डर है तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, लाइक दैट। मैं चलिए ऑर्डर का आपको दिखा देती हूँ। अपने ऑर्डर पे गए, आपको डिस्काउंट कोड चाहिए या ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आपको कोड बनाना है तो आपने बना दिया, मान लीजिए वेलकम 10 कि यार जो फर्स्ट टाइमर आएंगे उनको अगर 5000 से ऊपर की उन्होंने करी खरीदारी तो उसको वेलकम 10 मिलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज फिक्स्ड अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। परसेंटेज यानी मैंने मान लीजिए 10% कर दिया। और इसके लिए अगर आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब 5000 से ऊपर का प्रोडक्ट है उसके ऊपर, अगर कोई नहीं है, कोई भी आए कितने का भी खरीदे उस पर है
तो वो आप नो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे क्लिक करिए। अगर आपकी है तो आपने मान लीजिए 5,000 किया, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स जनरली ये कम होता है, बट ये होता है कि अगर आप 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस टाइप पे। अभी कस्टमर एलिजिबिलिटी किस पे है, अब मैं बोल रही हूँ सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स आप कर दीजिए। स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए अगर आपको करना है क्या है, जो 50,000 से ज़्यादा, जो इससे मैंने अभी आपको बताया था 50,000 से ज़्यादा जिन लोग ने मेरे बिज़नेस के ऊपर खर्चा किया है, उनके लिए मैं स्पेसिफिक एक नया डिस्काउंट कूपन निकालूंगा। सेगमेंट यानी कि जो नए हैं, जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट टाइम जो मेरे से ख़रीद रहे हैं, जिन्होंने अब तक नहीं ख़रीदा है मेरे से, उनके लिए कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम डिस्काउंट एक बारी के लिए करना है, कभी भी कितनी बारी भी लग सकता है, और ये इसकी एक्टिव डेट शुरू से लेकर आखिर तक की कब किया, ये वो हो गया। अब जैसे ये बना, अब अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल आपकी दुकान अगर बाई चांस है ऑफलाइन दुकान, उस पर भी ये यूज़ होगा तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब बस आपको इसको सेव करना है। सेव डिस्काउंट किया, आपका हो गया, बन गया आपका डिस्काउंट कूपन। ये कूपन बन गया आपका। अब यहाँ पे आपको जाएंगे, अगर आपको ये डीएक्टिवेट करना है तो आपको डीएक्टिवेट पे बस क्लिक कर देना है, करेक्ट। तो ये मेजरली आपका शॉपिफाई का मोटा मोटा सारे फीचर्स जो मैंने आपको आज डिटेल में बताया। थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, मैं जानती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। ये एक ऑनलाइन स्टोर देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर का जो होता है, ये डिफरेंटली बेसिकली आपका कैसा थीम रहेगा उसके ऊपर मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था, बट आप ये डिफरेंट थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। अगर आपको अपने वेबसाइट पे ब्लॉग बनाने हैं तो ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे जाना है। बहुत सिंपल, जैसे आप अपना टाइटल आप बाकी जगह अपना ब्लॉग्स दिखते हैं वैसे ही टाइटल कंटेंट यहाँ पे आपको लिखना है। एक आपको छोटी सी समरी यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग प्रीव्यू है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाना है या हाइड करना है एक फीचर इमेज, ताकि जो ब्लॉग के ऊपर जो फीचर इमेज आती है वो लिखनी है। यहाँ पे ऑथर का नाम, उसके बाद आता है ब्लॉग कि अगर आपको सेक्शन मतलब इसका क्या कैटेगरी है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैग्स ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं, और इसको बस उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ब्लॉग, क्योंकि मैंने अभी डाला नहीं है तो ये दिख नहीं रहा है। अब आता है पेजेस की बारी। पेजेस में आपके देखिए आप डिफरेंट पेज ऐड कर सकते हैं। आपने एक ऐड किया पेज जिसमें ये मान लीजिए आपका एक अबाउट अस पेज है, आपका एक FAQ का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, एक आपका कस्टमर टेस्टिमोनियल्स का पेज है, एक आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का पेज है। ऑल ऑफ दैट ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये अब मान लीजिए अबाउट अस का पेज है, मैं यहाँ पे आप कंटेंट डाल दीजिए कि अगर आपको कुछ इमेज डालनी है, आपको इमेज ऐड कर सकते हैं। वो पूरा पेज आप बना सकते हैं प्रॉपरली इसमें जाके। अब आता है नेविगेशन। नेविगेशन इज़ जनरली कि आपको अपने फुटर में क्या दिखाना है, आपका मेन मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपको अपना साइड मेन्यू रखना है, साइड बार मेन्यू में आपको क्या क्या दिखाना है, ठीक है। ये आपने किया, आपने आइटम डाला। अभी मान लीजिए आपने किया अबाउट अस और ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे URL आपने मान लीजिए ब्लॉग का डाल दीजिए। चलो चलिए, ब्लॉग डाला हमने, ये डाल दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपका अब ये साइड बार में आपका जो ब्लॉग्स हैं वो दिखने लग जाएंगे, और ये आप सेव कर लीजिए। अब आता है प्रेफरेंसेस मतलब आपको अगर उसमें बेसिकली आपके जो वेबसाइट है उसका मेटा टाइटल, जिसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा डिस्क्रिप्शन, उसमें आपके इमेजेस होने चाहिए। उसके बाद इमेज का आपकी एक बिज़नेस की फ़ोटो, अगर अब लोगो है तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपके गूगल सर्च इंजन पे या बाकी जितने भी सर्च इंजन है वहाँ पे आपकी इमेज कैसी दिखेगी वो आपको ऐड करना है। और अगर आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि गूगल एनालिटिक्स पे आपका जो ये वेबसाइट है वो ट्रैक हो सके और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप उस पर ट्रैक कर सकें। मैं अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा एनालिटिक्स के लिए, मैं उस पर ट्राई करूँगी एक वीडियो बनाना जिसमें मैं ये सारी डिटेल्स में आप में बताऊँगी कि आप कैसे अपना गूगल अकाउंट लिंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक पिक्सल, और अगर आपको पासवर्ड डालना है ऑफकोर्स तो वो फेसबुक पिक्सल जनरली जब आप फेसबुक एड्स चलाते हैं तब यूज़ होता है।
तो अभी इसीलिए मैंने मार्केटिंग और एड्स के ऊपर इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सिर्फ स्टोर बनाने तक ही रख रही हूँ। मैं बहुत जल्दी से आपको कंटेंट का भी बता देती हूँ। कंटेंट के लिए फाइल्स यानी कि अगर आपको अपने कोई भी इमेजेस ऐड करने हैं, वीडियोस ऐड करने हैं, तो आप इसमें अपलोड डायरेक्टली करके रख सकते हैं। और बाकी जब आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होंगे कलेक्शन के टाइम पे या ऑनलाइन स्टोर के टाइम पे, आप ये वहीं से उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो आप उठा सकते हैं और इसमें डाल के रख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये इनवॉइस डाल के रख दिया और ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे आपका सेव रहेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स, आई नो ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, पर मैंने ट्राई किया है आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, जो कितनी बारी कंफ्यूजिंग लगती हैं, समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं। तो उम्मीद है आपको इस डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो से मदद मिली होगी। बट अब अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं, कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ भी जानना है आपको शॉपिफाई से रिलेटेड या किसी और ऑनलाइन बिजनेस लिस्टिंग या कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कहीं पर भी मैं रिप्लाई करूँगी। तो एंटरप्रेन्योर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी, ऑनलाइन बिजनेस को ऊपर लेकर जाने के नए टूल्स के साथ। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहिए, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।